हेलो ट्रेडर्स, सेबी के नए रूल्स के हिसाब से दो मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। एक है निफ्टी का लॉट साइज 25 से 75 हो जाएगा। बैंक निफ्टी का लॉट साइज अब 15 से 30 हो जाएगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। सेकेंड जो मेजर चेंज हमें देखने को मिलेगा वो है कि बैंक निफ्टी का हमारा वीकली एक्सपायरी 13 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली निफ्टी मिड कैप का 18 नवंबर एंड फिन निफ्टी का 19 नवंबर को हमारा वीकली एक्सपायरी का लास्ट दिन होगा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, आइदर हम लोग बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो हम निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। तो उन दोनों में से हमें कौन सा करना हमारे लिए बेटर रहेगा और हमारे पास क्या ऑप्शन है, चलिए वो चीज़ देखते हैं। अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 का बात करें, निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है। ज़्यादातर लोग जो अलग इंडेक्स में काम कर रहे थे वो अभी निफ्टी 50 में शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा अभी वॉल्यूम बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो निफ्टी 50 में होगा। इस वजह से मार्केट में आप हमें आगे चल के निफ्टी 50 में दिखाई दे सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज रहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखो मार्केट जब ऐसे ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में दोनों ऑप्शन बायर एंड सेलर दोनों पैसा बना सकते हैं। बट जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा बना सकते हैं। तो बिकॉज के यहाँ पे अभी वॉल्यूम पैसा ज्यादा होगा, देयर इज हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी 50 थोड़ा यहाँ पे ज्यादा साइडवेज बिहेव करे और निफ्टी 50 में हमें काफी ज्यादा स्पाइक मूव दिखाई दे सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो ये हमारा एक ऑप्शन है। अब हमारा जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे सिर्फ मंथली ऑप्शन को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मंथली ऑप्शन अभी कैसे बिहेव कर रहा है, चलिए उस चीज को हम देखते हैं। अभी अगर हम करंट मार्केट को देखें, हम कल का ये वाला जो जोन है, इस जोन को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इस पार्ट को अगर हम देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर 366 पॉइंट्स का यहाँ पर ये मूव किया है बैंक निफ्टी में। तो इस मूव के अगेंस्ट में अगर हम 13 नवंबर का हमारा लास्ट वीकली एक्सपायरी का चार्ट को देखें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 366 पॉइंट्स के अगेंस्ट में यहाँ पर मार्केट ने 250 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें ऑप्शन चार्ट में यहाँ पे मूव दिखाई दिया है। आप एक और चीज को यहाँ पे नोट डाउन करो कि अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे 51,500 पे था, तो अगर ये बैंक निफ्टी 51,500 का चार्ट है तो ये हम बोल सकते हैं ये एट द मनी प्रीमियम है। तो एट द मनी प्रीमियम में यहाँ पर हम देख सकते हैं 249 पॉइंट्स का मूव है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रेडर्स, अब देखोगे ये 51,500 का हमारा 27 नवंबर का चार्ट है, यानी कि ये मंथली ऑप्शन चार्ट है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हम इस बॉटम से इस टॉप तक देखें मार्केट को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे दोनों ही इंडेक्स, दोनों ही ऑप्शन चार्ट में हमें सिमिलर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये है हमारा वीकली एक्सपायरी का चार्ट एट द मनी और ये है हमारा मंथली एक्सपायरी का चार्ट एट द मनी। ये वाले जो डाटा है, जब हम दूसरे प्रीमियम में इन द डीप इन द मनी में जा रहे हैं या पुट के चार्ट में यहाँ पर हम जा देंगे, तो ये वाला सिमिलरिटी हमें देखने को नहीं मिलता। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को फिर से देखो तो हम देख सकते हैं 51,800 इस जहाँ जब मार्केट यहाँ पर था, तब हमारा कॉल का जो प्रीमियम है 51,800 का, ये आउट ऑफ द मनी हो जाता है। इस आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम को अगर यहाँ पर हम देखें, हम यहाँ पे वीक मंथली एक्सपायरी जो है इसका अगर हम देखें, इस जब मार्केट ने ये मूव यहाँ पर किया तो हमें यहाँ पे 214 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव मिला है और यहाँ पे 187 पॉइंट्स का मूव मिला है। सिमिलरली जब मार्केट इस लोकेशन पे था, अगर हम देखें 51,200 का जो प्राइस था वो यहाँ पे डीप इन द मनी है। तो डीप इन द मनी के अगर हम चार्ट को यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगर हम इन पॉइंट्स वाइज देखें, यहाँ पे पॉइंट्स हमें ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई दे रहा है, बट द मेजर इशू इज कि डीप इन द मनी के मंथली ऑप्शन प्रीमियम में हमें यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू है। तो मंथली चार्ट के ट्रेडिंग में ये एक मेजर इशू बन जाएगा। बट आई बिलीव के मार्केट में जब लोग यहाँ से वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी आई होप के यहाँ पे इंक्रीज होगा और तब हमें चार्ट में इतना दिक्कत नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे पुट के चार्ट को देखेंगे। हम पुट के चार्ट को इस मूव के टाइम में एनालाइज करेंगे। जब मार्केट इस लोकेशन में था तो यहाँ पर 52,000 जो होगा वो पुट के चार्ट के लिए ये इन द मनी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इन द मनी प्रीमियम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है, इट इज़ क्वाइट ह्यूज। यहाँ पे हम देख सकते हैं 242। यहाँ पे हमें और परसेंटेज देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों प्रीमियम
प्रीमियम ही अलग है, एक वीकली है, एक मंथली है, तो परसेंटेज का हम ग्रोथ नहीं देखेंगे। बट ये जो यहाँ पे 240 पॉइंट्स का मूवमेंट है और यहाँ पे अगर हम सिमिलर जगह में पोजीशन बनाते, ये 187 पॉइंट्स का मूव है। ये चीज़ हमारे ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट करेगा और हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। हम सिमिलर पॉइंट्स का मूव हम यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। हमें कुछ दिनों का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखना होगा कि मार्केट में हमें जो आदत था, यहाँ पे हमें वीकली एक्सपायरी में जैसा मूव हमें दिखाई दे रहा था, वो मूव हम अब मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ दिस हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, हमें पहले जितना ROI यहाँ पे मिल रहा था, हमारे ROI में अभी बहुत ज़्यादा रिडक्शन आएगा। तो पहले हमें जो आदत था, मान लीजिए 1 लाख के कैपिटल में हम 20-25,000 यहाँ पे हम लोग बना पा रहे थे, वो अब यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे मूव देखें 242 पॉइंट्स का, यहाँ पे 187 पॉइंट्स का मूव, मार्केट ने सेम मूव किया है, बट यहाँ पे जो हमें ऑप्शन प्रीमियम में जो इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे कम है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बाइंग भी बढ़ जाएगा, तो हमारा ROI में रिडक्शन आएगा। इस चीज़ को अभी हमें टेकल करने के लिए जो हमारा बेस्ट चीज़ हम कर सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए हम मार्केट में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। और सेकेंडली, हम जब ट्रेड ले, हम पहले जहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम में हम अपना टारगेट लेवल सेट कर सकते थे, अब हमारे लिए बेटर होगा कि हम कुछ दिन यहाँ पे स्पॉट के चार्ट में अपना टारगेट मार्क करके रखें, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हमें धीरे धीरे ट्रेड करके पता चल जाएगा कि यहाँ के कोरिस्पोंडेंस में हमें मंथली चार्ट में कितना मूव दिखाई दे रहा है। मैं लास्ट 4 साल से यहाँ पे बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ। मेरा जितना सेटअप है, मेरा जो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर जिनसे मैं ट्रेड लेता हूँ, वो मेरा बैंक निफ्टी के हिसाब से बना हुआ है। और हम लोग कुछ भी बोले कि मार्केट का स्ट्रक्चर दो सेम होता है, बट मार्केट एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न, सिमिलर वे में मूव नहीं करता, सिमिलर नंबर ऑफ पॉइंट्स का मूव नहीं करता। तो इन सब वजहों से मैं यहाँ पे इनिशियली फ्यू डेज में बैंक निफ्टी का मंथली ऑप्शन ट्रेड करके देखूंगा, एंड इफ इट डजंट वर्क देन आई विल बी थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग टू निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी। तो आपका क्या राय है, आप क्या करना पसंद करोगे? काइंडली शेयर योर व्यूज एज वेल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में।